Hello student, today I will explain the 8th chapter, the bear story from an alien hand of grade 7th. This is the story about a pet bear, and he was very obedient and fascinated by his mistress. And let's see what is the story now, the bear story. ये जो द बेयर स्टोरी है ये एक भालू के ऊपर कहानी लिखी गई है, और इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से द की पॉइंट इज़ गिवन हियर, सो लेट्स वी सी नाउ. द लेडी इन द मैन्योर हाउस हैड अ बियर एज पेट. कि एक लेडी थी जिसका बहुत बड़ा और पुराना एक पैलेस टाइप में घर था, उसके पास एक बियर था एज अ पेट, मतलब पालतू बियर उसने रखा हुआ था. इट वॉज़ अ मोस्ट फ्रेंडली बियर. वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, लोगों से बहुत अच्छे से बात करता था. वो ऐसे कोई भी फॉरेस्ट में जैसे बियर होते हैं वैसा एक्टिविटी नहीं करता था. हु लव्ड वेजिटेबल्स एप्पल एंड हनी. जिसको वेजिटेबल्स, एप्पल्स और हनी बहुत ज़्यादा पसंद था. ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे. पूरे दिन के समय वो क्या करता था, एकदम फ्रीली वो यहाँ वहाँ घूमता रहता था. बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट. लेकिन रात में उसको चैन से बांध के रख दिया जाता था. सो दिस इज़ द की पॉइंट ऑफ द स्टोरी. आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ. लेट्स सी व्हाट इज़ द मेन स्टोरी. There was once a lady who lived in an old manure house on the border of a big forest. एक समय की बात है, एक लेडी रहती थी जिसका घर मैन्योर हाउस था. मैन्योर हाउस मतलब एक पुराना बहुत बड़ा सा घर, और वो एक बड़े से फॉरेस्ट के बॉर्डर पे रहा करती थी. मतलब उसके घर के बाद फॉरेस्ट स्टार्ट होता था. दिस लेडी हैड अ पेट बियर. उसके पास एक पेट बियर था, पालतू भालू था. शी वॉज वेरी फाउंड ऑफ. वो उसे बहुत प्यार करती थी. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट. उसे जंगल में मिला था. हाफ डेड ऑफ हंगर. वो भूख से अधमरा था एकदम. सो स्मॉल एंड हेल्पलेस. बहुत ज़्यादा छोटा था और एकदम बेचारा था. कोई भी उसकी हेल्प नहीं करने वाला था क्योंकि बहुत वो छोटा था. इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक. और उसके लिए जो लेडी थी वो एक मिल्क का बॉटल लेके आती हैं, और जो उसको कुक थी लेडी की, वो उसको बॉटल से दूध देती थी. दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो एंड नाउ. ये बहुत साल पहले की बात है, और अब इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर. अब वो बहुत बड़ा एक भालू में कन्वर्ट हो चुका है. So big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws. और वो इतना बड़ा हो चुका है कि चाहे तो वो किसी एक काऊ को मार भी सकता है, या उसके बीच से काऊ जो है वो निकल भी सकती है. इफ़ ही हैड वांटेड टू. अगर वो ऐसा चाहेगा तब. बट ही डिड नॉट वांट टू. लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था. He was a most amiable bear who did not dream of harming anybody. वो एक बहुत ही प्यारा बियर था जो कभी भी ये नहीं सोचता था कि वो किसी को हार्म करे, मैन और बेस्ट, चाहे वो कोई आदमी हो या कोई जानवर हो. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicable at the cattle grazing in the field nearby. वो क्या करता था कि जो कैनल होती थी उस पर वो बैठ जाता था और अपने छोटे छोटे आँखों से इंटेलिजेंट आई मतलब जानने की कोशिश करता था हर चीज़ को अपने आसपास के. और वो एकदम मस्ती से वहाँ पे जो फील्ड में कैटल्स जो थी वो ग्रेजिंग करती थी, मतलब घास को खाती थी, उनको वो देखा करता था. द 3 शैगी माउंटेन ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. और वहाँ पे 3 फरी वाले बहुत ऊंचे हॉर्सेस थे जो अपने स्टेबल में रहते थे, अपने घर में रहते थे. वो बहुत अच्छे से जानते थे उसको, और ये भी जानते थे कि अगर वो अपने मिस्ट्रेस के साथ यहाँ आता है तो कभी उनको परेशान नहीं करेगा. द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक. जो बच्चे थे वो उसके बैक पे बैठ के राइड किया करते थे. एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep in his kennel between his two paws. और आप
लगभग उसे हर रोज़ देख सकते हो कि वो कैनल के पास अपने दो पैरों के बीच में सर को झुकाए हुए वो सोता हुआ मिलेगा. इट मीन्स दैट इट वॉज अ लेजी. द 3 dogs लव टू प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स विथ हिम. और 3 जो प्यारे कुत्ते थे वो उसके साथ वो सारे गेम्स खेलते थे जो उसके साथ खेल सकते थे. पुल हिज ईयर्स, उसके कभी कान खींचते थे. एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल, और उसके पैरों को मार के गिरा देते थे उसे नीचे. एंड टीज हिम इन एवरी वे, और सभी उसको परेशान किया करते थे. बट ही डिड नॉट माइंड इट, लेकिन वो उसे कभी भी माइंड नहीं करता था, उसे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो भी उनके साथ मस्ती के साथ खेलता था. इन द लीस्ट, और अंत में वो कभी भी उनके इस मिसबिहेविंग को कभी भी माइंड नहीं करता था, क्योंकि वो उनके साथ खेलता रहता था. ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी भी मीट नहीं खाया था, इसका मतलब वो वेजिटेरियन था. ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स, वो वही खाना खाता था जो डॉग्स खाते थे. एंड ऑफ्टन आउट ऑफ द सेम प्लेट, और कभी कभी तो वो एक ही प्लेट में भी खाते थे. ब्रेड, पॉरीज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, ये सारी चीज़ें उसके डाइट का पार्ट था. ही हैड अ फाइन एपिटाइट, उसका जो डाइजेशन सिस्टम था वो अच्छा था, उसका डोज अच्छा था. एंड हिज फ्रेंड, और जो उसका फ्रेंड था वो एक कुक थी. सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल, और वो पूरा कोशिश करती थी कुक कि वो सब चीज़ें बनाए जिससे उसका पेट जो है पूरी तरीके से भर जाए. बियर्स आर वेजिटेरियंस, बियर्स जो होते हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं. इफ़ दे हैव अ चांस, अगर उन्हें मौका मिले. एंड फ्रूट इज़ वॉट दे लाइक बेस्ट, और फ्रूट वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard. और वो ऑटम के सीज़न में क्या करता था, वो एप्पल के ऑर्चिड में बैठ जाता था और एक उम्मीद से इच्छा बहुत उसकी होती थी वो जो एप्पल पक रहे थे वो नीचे गिरे और वो उसको खाए. एंड इन हिज यंग डेज, और जब वो छोटा था, ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री. और जब वो छोटा था तो वो अपने उस इच्छा को बहुत मुश्किल से रोक पाता था, तो वो क्या करता था, वो ट्री पे क्लाइंब कर जाता था. एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ दैम, और ख़ुद से वो उन्हें तोड़ने की कोशिश करता था. बेयर लुक्स क्लम्सी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, जो बेयर्स होते हैं वो थोड़े से आलसी जैसे दिखाई देते हैं. बट ट्राई अ बियर व्हेन एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम. और जब कोई बियर को आप एप्पल ट्री के पास देखो तो आप ये समझ जाओ कि वो किसी भी स्कूल बॉय के बच्चे से ज़्यादा तेज वो काम कर सकता है. नाउ ही हैड लर्न दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ. अब वो ये चीज़ें सीख रहा था कि जो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है वो क्या हो सकती है. बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड एंड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड. और लेकिन वो अपनी आंखें खोल के रखता था कि जब भी कोई एप्पल गिरेगा ग्राउंड पे वो तुरंत जाके उसको पिक कर लेगा. देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज़ अबाउट द बीहाइव्स, और कभी कभी उसे जो मधुमक्खी के छत्ते होते थे उसको भी तोड़ने में प्रॉब्लम होता था. ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days विद अ ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट. और इसके बदले चूँकि वो लॉ तो सीख रहा था कि उसे कैसे बिहेव करना है, और जब वो कभी ऐसा कर जाता था अपने विस्टफुल मतलब इच्छा के अनुसार, तब उसको पनिशमेंट मिलता था. उसे 2-2 दिनों तक चैन से बांध के रखा जाता था, चाहे उसके नोज से ब्लड आता ही हो. और वो फिर ऐसा कहता था कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा. अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द, और इन चीज़ों को छोड़ के वो कभी भी चेन से नहीं बांधा जाता था. एंड नाइट एंड क्वाइट राइटली सो, और लगभग वो रात में या फिर जब शांत होने वाला सीन हो, तब जब वो शांत न हो रहा हो तभी उसे चैन से बांध के रखा जाता था. फॉर अ बियर लाइक अ डॉग इज समवॉट इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चेन. नो वंडर. और अगर कोई
बियर जो डॉग के जैसा बिहेव करने लगे, तब कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसको भी चैन से बांध के रखा जाना चाहिए। The lady visited her sister every Sunday, living on the chain of the whole afternoon. अब यहाँ से हमारी कहानी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। सो स्टूडेंट, आई विल सेंड यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।